जहाँपना, आप पे जो जानलेवा हमला हुआ है, हम बेहद डर गए। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे जहाँपना अमर हो जाए। रानी साहबा, ये असंभव है। बीरबल, ये हमारा हुक्म है। पकड़ो उसे। जहाँपना, आपको अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। आपको हमारी सौगंध है, आज के बाद आप कहीं भी अकेले नहीं जाएंगे। अगर हम आपके साथ होते तो हमारे डर से वो हमलावर आप पर हमला ही नहीं करता। रानी साहब, आप खामखा परेशान हो रही हैं। हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जहाँपना का इकबाल बुलंद हो। जहाँपना, राज के कुछ मशहूर और इज्जतदार लोग की एक टोली आपके ऊपर हुए हमले की खबर सुनकर आपसे मिलने आई। उन्हें बाइज्जत अंदर ले आइए। जी जहाँपना। जहाँपना का इकबाल बुलंद हो, जहाँपना अमर रहे। जहाँपना, आप पर हमले की खबर सुनकर हमारा तो दिल ही बैठ गया था। हमारी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि आप हमेशा अमर रहें। अब्बा हुजूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप सबने तो हमारे मन की बात छीन ली। जहाँपना, हम चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए अमर हो जाए। हाँ जहाँपना, रानी साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका अमर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रजा आपकी संतान है और प्रजा को आपकी हमेशा जरूरत रहेगी। इसलिए आपका अमर होना बहुत जरूरी है जहाँपना। आप लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हमारे अमर होने की बात कर रहे हैं। यह आप लोगों का बड़प्पन है और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जहाँपना, शुक्रिया कहने से समस्या का निदान नहीं होगा। आप पे जानलेवा हमले तभी बंद होंगे जब आप अमर हो जाएंगे। रानी साहिबा, हम इन चीजों में यकीन नहीं रखते। अमरत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। और वैसे भी अभी रियासत के कामों में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने कुछ काम निपटा लें। जहाँपना, जहाँपना, कहिए ना रानी साहिबा। जहाँपना, आप पे जो जानलेवा हमला हुआ है, हम बेहद डर गए। देखिए, आपकी सलामती चाहना हमारा पत्नी धर्म है। हम समझ सकते हैं रानी साहब। आप कुछ नहीं समझते जहाँपना। अगर आप समझते
तो हमारे वो अमर होने वाली बात को रफा दफा नहीं करते और अमर होने के लिए कोई उपाय ढूंढते। रानी साहिबा, पूरा गांव आपके नीचे धंस जाएगा, क्या कर रही हैं? रानी साहिबा, हम एक बादशाह हैं। बादशाहों पर, राजाओं पर ऐसे इक्के दुक्के हमले तो होते रहते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता हमारे साथ कुछ हो गया, हम ना रहे, तो हमारे बाद शहजादे सलीम है, उसके बाद शहजादे सलीम के बच्चे हैं। दुनिया की यही रीत है, दुनिया चलती रहेगी। बस जहांपना, ऐसी अशुभ बातें ना करें। और वैसे भी हमारा बेटा सलीम बहुत छोटा है अभी। देखिए जहांपना, अगर आप हमसे प्यार करते, मोहब्बत करते और हमारे सुहाग की सलामती चाहते तो हमारी बात मान लीजिए, अमर होने का कोई उपाय ढूंढिए जहांपना। रानी साहिबा, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और इस बात से आप वाकिफ भी हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम आपकी किसी भी ऊल जलूल बात को मानेंगे। मान जाइए ना। नहीं! भाई साहब और बीरबल, आप दोनों को तो पता ही है कि हमने जहांपना के अमर होने की बात की थी। हाँ बहना, हमें पता है। और आप तो जानते हैं कि उस वक्त हमने आपकी बात का पूरी तरह समर्थन किया था। जहांपना का अमर होना मुगलिया सल्तनत के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है बहना। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप दोनों कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे जहांपना अमर हो जाए। रानी साहबा, ये असंभव है। जो भी इंसान पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन तो मरना ही, फिर वो राजा हो या भिखारी, यही जीवन चक्र है। राजा बीरबल, मुगलिया सम्राट और शाही खून के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहांपना को अमर होना ही होगा, हमारी बहना के लिए, प्रजा के लिए, देश के लिए। भाई साहब ठीक कह रहे हैं बीरबल, आप कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे जहांपना अमर हो जाए। रानी साहबा, राजा बीरबल, आप तो सबसे बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, है ना? हर समस्या का हल तो आपके पास है ही। आप अपनी बुद्धि से किसी भी समस्या का हल यूं चुटकियों में कर लेते हैं। सही कहा भाई साहब आपने। और बीरबल, आप तो जहांपना से कितना प्रेम करते हैं, आदर सम्मान करते हैं उनका, इतना नहीं कर सकते? हमारे लिए इतना नहीं कर सकते? आप हमें जहांपना के अमर होने का कोई ठोस उपाय बताइए। लेकिन रानी साहबा, बीरबल, ये हमारा हुक्म है। जहांपना की जय। आइए आइए बीरबल, कहाँ रह गए थे आप? माफी चाहेंगे जहांपना, पर आवाम की चाहत और रानी साहबा की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसे योगी महाराज को ढूंढ लिया है जिनका दावा है कि वो आपको अमर कर सकते। उन्हें दरबार में बुलाने की इजाजत चाहेंगे। इजाजत है। आइए महाराज जी, आइए। जहांपना जिंदाबाद। रानी साहिबा प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। जहांपना अमर रहे। आइए आइए, योगी महापुरुष, मुगलिया दरबार में आपका स्वागत है। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? जहांपना, आप अमरता प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए भाई साहब। हाँ, आइए 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 गुरुजी, बैठिए। गुरुजी, गुरुजी बताइए ना, जहांपना को अमरत्व कैसे प्राप्त होगा? हम आपको तामपत्र पर लिखा हुआ एक मंत्र देंगे जिसे 21 दिनों तक आठों पहर एक बार जाप करना होगा। और अगर एक बार भी मंत्र पढ़ना रह गया तो यह प्रक्रिया फिर से दोहरानी पड़ेगी। और यह काम रानी साहिबा को करना होगा।
रानी साहबा ये सब आपको कुछ ज्यादा ही मुश्किल और पेचीदा नहीं लग रहा है? नहीं जहांपना, जहांपना, आपके अमरत्व के लिए हम तो क्या, पूरी रियासत, अरे रियासत तो क्या, पूरा राज्य, अरे राज्य तो क्या, पूरा राष्ट्र, अरे राष्ट्र। हाँ रानी साहब हम समझ गए, अब आगे बोलिए। गुरुजी ताम्रपत्र देंगे? सुखी रहे। ये लीजिए रानी साहबा। ताम्रपत्र। पर ध्यान रहे रानी साहबा, जब ये श्लोक पढ़ रही हो तो आसपास कोई पीला बंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। जी जी हम ध्यान रखेंगे। जहांपना, अब हमें आज्ञा दे, अभी और भी जगह जा करके लोगों का कल्याण करना है। इजाजत है। शुक्रिया शुक्रिया। जहांपना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जहांपना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और ध्यान रहे रानी साहबा, जब ये श्लोक पढ़ रही हो तो आसपास कोई पीला बंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पीले बंदर से चौकन्ना रहना है। क्या हुआ रानी साहबा, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं जहांपना, हमें लगा कोई हमें यहाँ से देख रहा है। हाँ, देखिए कोई देख रहा है। रानी साहब ये तो हम आपको पीछे से देख। रानी साहबा कोई नहीं है, आप कहाँ घबरा रही हैं, आप जाइए। कोई नहीं है रानी साहबा। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन? रानी साहब क्या कर रही हैं आप? छाबरा, छाबरा, यहाँ कोई है। यहाँ कोई है। कोई? रानी साहब हमारे शयन कक्ष में, जहां ये सिर्फ एक पीला पर्दा है। रानी साहब आप थक गई हैं, आप खाम परेशान हो रही हैं, आप सो जाइए बस। नहीं जहांपना नहीं, कैसे सो सकते हैं हम, कैसे सो सकते हैं? अगर हम सो गए तो श्लोक कौन पढ़ेगा, और अगर हमने श्लोक नहीं पढ़े तो आप अमर कैसे होंगे? वाह रानी साहबा, कितना प्यार करती हैं आप हमसे, कितना। ये रानी साहिबा को क्या हो गया है, चिंता हो रही है हमें। क्या हुआ जापान, हम कुछ समझे नहीं। बीरबल ये श्लोक पढ़ने के चक्कर में रानी साहिबा सोती नहीं है, किसी भी पहर किसी भी वक्त श्लोक पढ़ना शुरू कर देती है, और श्लोक पढ़ते पढ़ते बीच में यहां वहां इधर उधर ऊपर नीचे पता नहीं क्या ढूंढती हैं। आज सुबह तो हमसे कह रही थी कि आज के बाद आप पीला रंग नहीं पहनेंगे, महल में कोई भी पीला रंग नहीं पहनेगा, दिखाई तक नहीं देना चाहिए पीला रंग पहने हुए। हम बीरबल ये हमें अमर करने के चक्कर में पता नहीं रानी साहिबा को क्या होता जा रहा है, हमें तो बड़ा डर सा लग रहा है। कुछ कीजिए बीरबल, समस्या का कोई हल निकालिए। जो आज्ञा जापान। क्या होगा? बहना, क्या हम मंदार आ सकते हैं? हाँ भाई साहब आइए,
बहना, आपने किस लिए बुलवाया? भाई साहब, वो ताम्रपत्र जिसपे वो श्लोक लिखा था ना, वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। और इस पैर, अगर हमने वो श्लोक पढ़ा नहीं तो क्या होगा भाई साहब? और समय बीता जा रहा है। आप चिंता मत कीजिए बहना, अभी हम महल में ढूंढवाते हैं। नहीं भाई साहब, बहुत सारे दास दासियों ने महल का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिला ताम्रपत्र। बहना, आपको किसी पे शक है? बंदर पे। हैं? हाँ भाई साहब, वो ही एक बंदर है जो हमारे संकल्प में विघ्न डाल रहा है। लेकिन बहना, जहां तक हम जानते हैं इस राजमहल में कोई बंदर तो है नहीं। हाँ हाँ, कोसों दूर एक मदारियों का समूह है जिनके पास ढेर सारे बंदर हैं। अच्छा, हाँ। जरूर उन्हीं का बंदर होगा। आप परेशान मत होइए, अभी हम जाकर उनके सारे बंदरों को पकड़वाकर पशुओं के कारावास में डलवा देते हैं। हाँ भाई साहब, कर दीजिए, हम परेशान हो गए। परेशान मत होइए, बंदर को पकड़ के लाइए। परेशान मत होइए, अभी हम जाते हैं। बहना, हाँ। बंदर। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जहां बना एक मदारी अपनी फरियाद लेकर दरबार में आए, उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। आइए। जहापना की जय हो। जहापना, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम मदारी समाज से हैं। आपके सैनिकों ने हमारे सारे बंदर पकड़कर पशु कारावास में डाल दिए हैं। बलदेव, क्या ये सच है? जहापना, गुस्ताखी माफ। इनके बंदर ने रानी साहिबा का ताम्रपत्र चुराया है। जहापना भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे। ये असंभव है। जहापना, हमारे बंदर जंगली नहीं हैं। वो बड़े नैतिक और समझदार हैं। हमने उन्हें हर एक चीज की तकनीकी शिक्षा दी है। माफी चाहेंगे रानी साहब, पर ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके ताम्रपत्र को किसी बंदर ने चुराया? बीरबल, हमें पता है, बहुत दिनों से बंदर हमें परेशान कर रहा है। कहीं वो पीला बंदर तो नहीं? हाँ, पीला बंदर हमें बहुत दिनों से परेशान कर रहा है। लगता है उसी ने हमारा ताम्रपत्र चुराया है। मदारी, ये बताइए कि आपके बंदरों में कोई पीला बंदर है? हमारे यहाँ कोई पीला बंदर है ही नहीं। यहाँ उपस्थित दरबारियों में से किसी ने कभी कोई पीला बंदर देखा है? नहीं। जहापना, क्या आपने कभी कोई पीला बंदर देखा है? फिर बार पीला बंदर देखना तो दूर की बात है, हमने कभी पीले बंदर के बारे में सुना तक नहीं। इसका मतलब हम में से सिर्फ रानी साहिबा ने पीले बंदर को देखा है। बीरबल, हमने भी सफेद, काला, भूरा बंदर देखा है, लेकिन पीला। ओ, आपने भी नहीं देखा? फिर ऐसा आप क्यों कह रही थी कि पीले बंदर ने आपके ताम्रपत्र को चुराया? बीरबल, योगी महाराज ने हमसे कहा था पीले बंदर से बचकर रहना। योगी महाराज ने आपके मन में ये बात डाली। माफी चाहेंगे रानी साहिबा, लेकिन आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की कि पीला बंदर होता है या नहीं। मदारी जी, हम मुआफी चाहेंगे। आपके सारे के सारे बंदर निर्दोष हैं और बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएंगे। आप जा सकते। शुक्रिया साहब। बीरबल, अब जरा तफसील से हमें बताइए, ये पीले बंदर का माजरा क्या है? जहापना, योगी महाराज ने रानी साहिबा के मन में ये भ्रम डाला था कि पीला बंदर होता है। अरे लेकिन ऐसा योगी महाराज ने, कहीं वो योगी महाराज? जी जहापना, वो योगी महाराज कोई योगी महाराज नहीं थे, हमारे ही साथी थे और हमारे राज्य में ही एक रंगमंच के कलाकार थे। रानी साहिबा, योगी महाराज ने आपके मन में भ्रम डाला कि पीला बंदर होता है, और पीला बंदर आपके ताम्रपत्र के शोक उच्चारण में बाधा पहुंचाए। आप चिंता में डूब गई। सारा समय
यही चिंता करती रही कि कहीं पीला बंदर कहीं से ना आ जाए। सारा वक्त, सारा समय चिंता में व्यतीत कर दिया रानी साहब। वो वक्त, वो समय जिंदगी में आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चिंता चिता समान होती है रानी साहब। सारी जिंदगी चिंता करते हुए जीने से अच्छा है कि हम जिंदगी का हर पल खुशी से, उल्लास से, जी भर के जीना चाहिए, ना कि चिंता करके। मृत्यु तो इंसान को एक बार आती है रानी साहब, लेकिन चिंता करके इंसान हर पल मरता है, हर पल मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे पीला बंदर एक भ्रम है रानी साहिबा, वैसे ही अमर होना भी एक भ्रम है। आपको इसी बात का एहसास दिलाने के लिए आपके ताम्रपत्र को हमने चुराया था, किसी पीले बंदर ने नहीं। जहां पर हम सब समझ चुके हैं, राजा बीरबल ने रानी साहिबा के भावनाओं के साथ छल किया है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब, बीरबल इनाम के हकदार है। एक बार फिर उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। हमारी गलती है ये, हमने गलत समझा। हम जहां पना को अमर बनाने की चाहत में रोज तिल तिल मरे जा रहे थे। हमारी जिंदगी में तनाव आ चुका था और उसकी वजह से जहां पना भी परेशान हो गए थे। वाह रानी साहिबा वाह। और बीरबल आपका तो जवाब ही नहीं। इन आखिरी कुछ दिनों में चिंता की वजह से हमने और रानी साहिबा ने जितने लम्हे खोए, जितनी परेशानियां झेली, उससे तो यह पुख्ता होता है कि अमर होने का कोई फायदा नहीं। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।